हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो जैसा मैंने मेरे लक्ष्मीकांत के वीडियो में आपको कहा था कि हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस शुरू करेंगे दोस्तों। आज से एक मेरी नई सीरीज़ शुरुआत हो रही है। ओके, न्यू सीरीज़ है जहाँ पे आज हम जो है जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके एनालिसिस करेंगे दोस्तों डिटेल में। और इसकी पीडीएफ भी जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। आज का जो 5 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए ये हमारा लोगो नया हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। और हम लोगों ने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया है दोस्तों, यूपीएससी 2024, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, वन ऑन वन मेंटरशिप दिया गया है, सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सिविल सर्वेंट्स, आंसर राइटिंग एंड एवेल्युएशन होगा दोस्तों, एमसीक्यूज दिए जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स रहेगी, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा और स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच भी रहेगा दोस्तों। लिमिटेड सीट्स हैं, आपको 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एनरोल कर रहे हैं, जिस हमारे जो बैच का नाम है वो जीत निश्चय बैच है। ओके, अभी 7 डे ट्रायल भी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी हमारे 7 डे ट्रायल चल रहा है, आपको अगर पसंद आए तो आप वहीं पे ड्रॉप हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे यूपीएससी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टेलीग्राम में आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे कोई नोट्स मत बनाइएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ओके, नोट्स मत बनाइएगा, जो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा। नोट्स आपको जो पीडीएफ है ऑलरेडी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, राइट। और भी आपको ढेर सारे यूपीएससी कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। पहला, ग्लेशियल लेक बर्स्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में। एंड तीसरी जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट निकल कर आती है वो है प्रमोटिंग ऑनलाइन बेटिंग ऐप दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुन रहे हैं कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट किया जा रहा है। और क्योंकि वहाँ पे जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, उन्होंने समन किया एक्टर रणबीर कपूर को फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन बेटिंग ऐप। उसके बारे में हम डिटेल में जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, स्पीकर केविन मैककार्थी। क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो हाउस स्पीकर थे कि उनके खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस वोट जो है ये किया गया है, हार गए थे उन्होंने। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पॉलिटी के रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो आपने देखा होगा, न्यू डिफेंस इंडिजिनाइजेशन लिस्ट दोस्तों। क्योंकि इंडिया के हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को निकाला है, जहाँ पे 98 एटम्स हमको देखने को मिले जो डोमेस्टिक सोर्सेज से प्रोक्योर किया जाएगा। इंडिजिनाइजेशन होता क्या है और क्या क्या है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टॉपिक जो स्टेट पीएससी और सेल्फ रीड के बारे में है, वो भी हम क्या है देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ जो आर्टिकल में आया है आज। 7 डेड एज ग्लेशियल लेक बर्स्ट इन सिक्किम दोस्तों। ओके, 22 आर्मी पर्सनल मिसिंग है। और जो साउथ लोहनाक लेक सडनली जो है क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया था इन तीस्ता रिवर, जिसकी वजह से जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। एंड फ्लड्स होने के ज़रिए से ये जो चुंगतांग डैम है वो डिस्ट्रॉय हो गई दोस्त। इसके लिए क्या हो गया, तो वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो गया। ओके, तो वहाँ पे जो डिप्लॉय थे आर्मी पर्सनल, 22 लोग अभी भी मिसिंग हैं दोस्तों, राइट। और 7 लोग की मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हम देखने को मिला है। ओके, यहाँ पे अगर न्यूज़ देखते हैं आप, 14 पीपल, ओके 14 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 102 इंक्लूडिंग एटलीस्ट 23 आर्मी पर्सनल भी मिसिंग है सिक्किम में। ओके, एज ऑफ थर्सडे मॉर्निंग आफ्टर साउथ नोनाक लेक, एक ग्लेशियर लेक जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि 17,000 फीट पे सिचुएटेड है दोस्तों। Okay, जो ड्यू टू हैवी रेन्स वहाँ का पानी जो है इट वाज बर्स्ट एंड डाउनस्ट्रीम एरियाज होने की वजह से सारा पानी जो है गांव में घुस के आ गया। उनकी वजह से जो है बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई है दोस्तों। दिस कॉज द राइज ऑफ वाटर लेवल्स इन तीस्ता रिवर दैट फ्लडेड एटलीस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट। कहाँ कहाँ पे, मंगन हो गया, गैंगटॉक हो गया, पक्यूंग एंड नामची दोस्तों। ठीक है,
तो वाटर लेवल जो है वहाँ पे बहुत इंक्रीज़ होने के कारण उनको खोलना ही पड़ा डैम को, और इसकी वजह से 4 डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फ्लड हो गए थे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, GLOF। So glacial lakes like South Lonak Lake are large bodies of water that sit in front of, on top of और beneath melting glaciers। ठीक है, हिमालयन ग्लेशियर्स आपने देखा होगा जहाँ से पिघल के जो है नदियाँ का बहाव हमको देखने को मिलता है। तो साउथ लोनाक लेक एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होके वहाँ से इसको पानी का सोर्स मिलता है दोस्तों। ठीक है, सो एज दे ग्रो लार्जर दे बिकम मोर डेंजरस, क्योंकि ग्लेशियल लेक जो होता है और मोस्टली डैम बाय अनस्टेबल आइस, वो जो है कभी भी फूट सकते हैं, क्योंकि उनका जो रॉक होता है वो बहुत ही लूज में डिज़ाइन किया जाता है, देयर इज़ नो डेब्रिस इन दस। इसकी वजह से क्या होता है, इन द केस द बाउंड्री अराउंड देम ब्रेक्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रश डाउन द साइड द माउंटेन्स विच विल कॉज फ्लडिंग इन डाउन स्ट्रीम एरियाज। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहा जाता है, और GLOF दोस्तों, समझ में आ गया। सो ये जो सोनाक लेक है, दोबारा देख लेते हैं नाम क्या है इसका, ओके, साउथ लोनाक लेक जो है एक ऐसी लार्ज बॉडी है दोस्तों जो ग्लेशियर के पास लाई करती है, ओके, इन फ्रंट ऑफ और टॉप बेनिथ के। तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी जो आइस सेडिमेंट्स होती हैं वो उतना स्टेबल नहीं होती हैं, ओके, वो अनस्टेबल होती हैं, लूज रॉक होता है, डेब्रिस भी उतना नहीं रहता। तो जैसे ही वो जितना बड़ा हो जाएगा ना, तो एक बार फूटेगा तो एक एक पहाड़ की तरह आके गिरेगा दोस्तों। ओके, तो बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों। रीज़न क्या होते हैं इस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का, या तो अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर एक्सट्रीमली हैवी रेन हो जाए, या फिर एवलांचेस हो जाए दोस्तों। एंड दिस लेक्स आर ऑल्सो ऑफन फाउंड इन स्टीप माउंटेनस रीजन, जहाँ पे लैंडस्लाइड जो एवलांचेस होती हैं, और समटाइम क्या होता है पिघल के डायरेक्टली लेक में भी गिर जाते हैं। तो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि 2013 में आपने देखा होगा एक ऐसा ही इवेंट हुआ था उत्तराखंड के केदारनाथ में। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी जो मृत्यु हो गए थे, और डैम जो है ओवरफ्लोड होने के कारण क्या होता है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो डैम फूट जाएगा, तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ पे ये जो लेक ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट होता है ना, जनरली इतना फोर्स से होता है कि अगर वहाँ पे डाउन स्ट्रीम एरिया आपको मिल जाए देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यही हुआ है यहाँ पे साउथ लोनाक लेक पे, क्योंकि आसपास के जो गांव थे वो बहुत ही डाउन स्ट्रीम थे, क्योंकि ये जो लेक था वो सिचुएटेड था 17,000 फीट पे दोस्तों। कैन यू इमेजिन, 17,000 फीट पे ये लेक सिचुएटेड था, राइट। सो इसके बाद क्यों इस तरह से लेक क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे विद राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर ग्लेशियर्स इन सिक्किम हिमालय हैव बीन मेल्टिंग रैपिडली, गिविंग राइज टू मेनी ग्लेशियर लेक्स एंड एक्सपैंडिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन इन द रीजन। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी सिक्किम फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में। उन्होंने पब्लिश किया गया था कि पिछले 50 सालों में हमको जो लेक एरिया है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होने को मिला। क्यों इंक्रीज़ होने को मिला, बिकॉज आसपास के जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो चुके थे दोस्तों। ऑब्वियसली जब भी ग्लेशियर्स मेल्ट होता है तो आसपास का एरिया क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, राइट। तो पिछले अगर 50 साल का डेटा अगर आप निकाल के देखेंगे, जो 5 डिकेड्स उन्होंने मेंशन किया है, सिक्किम फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट थी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आसपास के लेक का एरिया बहुत ही इंक्रीज हुआ। ये देखते हैं आप, ये देख रहे हैं आप पॉइंट, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा हुआ है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। और सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया इसको टैकल करने के लिए, 2016 में अगर आप देखेंगे तो स्टेट डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है सिक्किम की, उन्होंने क्या किया, एक साइफन ऑफ लेक वाटर फ्रॉम साउथ लोनाक लेक। तो मतलब साइफन ऑफ का मतलब ये है कि उसी लेक को एक दूसरा रास्ता ये लोग बनाएंगे दोस्तों, ताकि वाटर का जो फ्लडिंग है उसको रोक पाए, कि उसको या तो दूसरी दिशा में मोड़ देंगे या फिर और एक छोटा सा लेक उससे निकालेंगे, इस तरह से किया था। और उन्होंने जो है दे हैज़ इंस्टॉल्ड 3 8-inch वाइड एंड 140 मीटर्स लॉन्ग हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप्स को भी इन्होंने बिछाया था दोस्तों, ताकि वो वाटर को निकाल पाए। एंड दे हैव साइफन्ड ऑफ 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेक अकॉर्डिंग टू सिक्किम जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ओके, तो लेक को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की और वहाँ से जो पानी निकालने की कोशिश की है, 150 लीटर ऑफ वाटर हैज़ बिन रिमूव्ड, बट स्टिल अभी भी जो है डेंजर ही लेक है, क्योंकि ज़्यादा पानी आ गया तो लेक ऑटोमेटिक भर जा रही है, और जब लेक भर जा रही है तो आसपास के जो इलाके हैं, जो विलेजेस हैं, वो उन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों। बहुत दुख की घटना है, क्योंकि हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं 22 लोग गायब हैं दोस्तों। उसमें न जाने कौन से स्टेट के लोग होंगे, किन किन परिवार के लोग होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी।
राइट। और 7 से ज़्यादा लोग जो है, आई थिंक 14, राइट, 14 से लोग उनकी मृत्यु भी हो चुकी है दोस्तों। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लीजिएगा कि जो साउथ लोनाक लेक है वो कहाँ पे है, राइट। और क्या ये जो रीज़न जो होता है ना, जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये अगर आपको आंसर राइटिंग में पूछे तो आप एज इट इज़ इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या क्या रीजंस होते हैं, क्यों आउटबर्स्ट होता है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी। केमिस्ट्री नोबल 2023 विनर्स शोड हाउ पार्टिकल साइज चेंज देयर बिहेवियर एंड वाई दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, तो नोबल प्राइज़ मिला है फॉर केमिस्ट्री, और इन्होंने क्या बताया कि जो पार्टिकल जिस तरह से चेंजेस करते हैं अपने बिहेवियर को, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्या है, चलिए देख लेते हैं। Reason behind the news: for their path-breaking research done 3 to 4 decades ago, Ekmau, Bruce and Bawendi was awarded 2023 Nobel Prize in Chemistry दोस्तों। ठीक है, this is very very important। समझ गए? Ekimau, Bruce and Bawendi were awarded 2023 Nobel Prize in Chemistry। So what exactly have the scientists done and background की बात करें, so every elements exhibit specific property usually determined by the number of electrons in atoms। ठीक है, तो एक एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सो उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हर एक की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द electrons around the nucleus. So also every piece of pure element exhibits exactly the same property regardless of size. This is very important। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। ओके, सो जो एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है, दे विल हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दोस्तों। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। okay? और हर एक एलिमेंट जो होता है ना, इट विल हैव ए सेम प्रॉपर्टी रिगार्ड्स ऑफ इट्स साइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर के सेम है। सपोज मान लीजिए पीस ऑफ प्योर गोल्ड फॉर एग्जांपल हैज़ ए प्रॉपर्टी वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीस ऑफ सिल्वर और एनी अदर एलिमेंट, राइट। बट एवरी पीस ऑफ गोल्ड, वेदर इट इज लार्ज 100 ग्राम पीस और स्मॉल 100 ग्राम वन, हैज़ एग्जैक्टली द same property। So this is one of the fundamental facts of chemistry. About 40 years ago, scientists started discovering something very remarkable. Very small particles in the nanoscale range were found to behave slightly differently from large particles of the same element। ठीक है, एक एलिमेंट का आप जो है एक छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे, नैनो पार्टिकल, उसका बिहेवियर जो है बहुत ही डिफरेंट होता है व्हेन कंपेयर टू द सेम एलिमेंट का लार्ज पार्टिकल दोस्तों। ठीक, बिकॉज इन नैनो पार्टिकल जो होते हैं ना, साइज वो 1/100 बिलियंथ ऑफ मीटर होते हैं ऑफ गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेड प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन सम रेस्पेक्ट फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, सो यहाँ पे जो अलेक्से एक्मो है वॉज द फर्स्ट टू नोटिस द डिविएंट बिहेवियर इन कॉपर क्लोराइड, जो कि 1980 में इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था दोस्तों। और उनके पास ये भी टेक्निक आ चुकी थी कि दे कैन मैन्युफैक्चर दिस नैनो पार्टिकल टू शो द चेंजेस इन बिहेवियर। उसका जो लुइस ब्रूस हैं, जो इनको भी मिला है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने सिमिलर बिहेवियर देखा कैडमियम सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स को दोस्तों। इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया और सिमिलर बिहेवियर यहाँ पे देखा, एंड ही टू वॉज एबल टू क्रिएट दिस नैनो पार्टिकल्स विच चेंज प्रॉपर्टी। और बवंडी जो थे, जो कि ब्रूस के साथ काम कर रहे थे इन इनिशियल पार्ट ऑफ करियर, सो लेटर डेवलप ईजियर मेथड टू एफिशिएंटली प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स दैट शोड सम डिजायर डिवेट बिहेवियर दोस्तों। ठीक है, तो एक को जो है जो नैनो पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव करते हैं उस पर अवार्ड दिया गया, और दूसरे को अगर आप देखेंगे बवंडी को, उन्होंने ईजियर मेथड्स डेवलप किए टू इफेक्टिवली प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स। लाइक ब्रूस भी थे जो कि कैडमियम सल्फाइड में नैनो पार्टिकल्स हैं, उस बिहेवियर को चेंजेस देखने को मिला। ओके, एक ही एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल, उसका बिहेवियर चेंज होता है व्हेन कंपेयर टू द ओसी एलिमेंट का बिग पार्टिकल। ओके, एंड नैनो पार्टिकल्स विद डिजायर्ड डेविएंट बिहेवियर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेराइटी ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस। एंड देर आर वाइड एप्लीकेशंस होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, इन मेडिसिन एनिमल्स। यहाँ पे क्यू डॉट आपने देखा होगा, इज नथिंग बट द डिवेंट बिहेवियर ऑफ स्मॉल नैनो पार्टिकल्स अराइजेस बिकॉज ऑफ एमर्जेंस ऑफ क्वांटम इफेक्ट्स दोस्तों। ठीक है, द मोशन एंड बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर रेडिकली डिफरेंट एंड रेंज व्हेन कंपेयर्ड विथ एनी फेमिलियर सब्जेक्ट्स। और ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर है सब एटॉमिक लेवल में, इसको डिस्क्राइब किया गया है विथ सक्सेसफुल क्वांटम थ्योरी। ये एक्चुअली थ्योरी का नाम है दोस्तों, जो कि हमारे फिजिसिस्ट ने 100 साल पहले ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट नैनो पार्टिकल्स आर वेरी मच लार्जर विथ एटम्स, एंड डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ एटम, नैनो पार्टिकल कैन पैक
1000 to millions ऑफ ऑटम्स दोस्तों, ठीक है। हवेवर 1930 में थ्योरी निकल कर आई थी कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कैन बी reduced to nanoscale, it will give rise of quantum effects. Okay, this was mainly because electrons were constrained in a small space, and usually electrons have move around in large empty space, those relatively speaking outside the nucleus of atom. But when the size of particle is reduced drastically, electrons in the atom find themselves increasingly squeezed. So, and this is was raised to the strange quantum effects, और इसको जो है 3 साइंटिस्टों ने नोटिस किया है। एप्लीकेशंस की बात करें तो लाइट कंप्यूटर मॉनिटर्स, टेलीविजन स्क्रीन, क्वांटम डॉट जो है कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, टीवी स्क्रीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू एलईडी बिहाइंड द स्क्रीन एग्जिट दिस डॉट्स, ओके, combining this color give reason to more color as well as brightness. Similarly, quantum dots are used in some LED lamps to adjust the cold lights of diodes. The light can then become energizing as a daylight. Okay, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों इसमें। और जो नैनो स्केल के जो साइज ऑटम क्वांटम डॉट्स होते हैं ये भी बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इस क्वांटम डॉट्स को इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोस्तों, फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ओके, डॉक्टर्स हैव बिगन इन्वेस्टिगेटिंग द पोटेंशियल ऑफ यूजिंग ऑफ द क्वांटम डॉट्स, ताकि हम लोगों को ट्यूमर को ट्रैक कर सकें और उसको ठीक कर सकें। अदर एप्लीकेशंस की बात करें, क्वांटम डॉट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल टू इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन एंड एफिशिएंसी, एंड क्वांटम डॉट्स कैन बी यूज्ड एज सिक्योरिटी मार्कर्स दोस्तों, और दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फ्लोरोसेंट मार्कर्स भी, जो रात के वक्त जो चमकते हैं तो उनकी तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है टू टैग एंड ट्रैक द सब ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे ईडी समन्स एक्टर रणबीर कपूर फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन बेटिंग ऐप। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है उन्होंने रणबीर कपूर को समन किया इन कनेक्शन विद द महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस दोस्तों। ही हैज़ आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द ईडी फॉर प्रमोटिंग इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म। सो क्या क्या लॉस, ये तो न्यूज़ की बात है दोस्तों, हमारे लिए एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है यूनियन लॉस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडर द सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सो अंडर जो 7th शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू एनैक्ट देयर ओन लॉस ऑन गेमिंग बेटिंग फॉर देयर ओन टेरिटरी। ओके, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे देख के आपको पढ़ा रहा हूँ या पॉइंट्स ऐसे ही पढ़ के जा रहा हूँ। ओके, मैं आपको बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ओके, ताकि आपको दोबारा कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप कंप्लीटली पीडीएफ को देखेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने लगेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स को निकाल भी सकता हूँ, राइट। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि करंट अफेयर्स में कोई कमी हो, तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर दिया ऑलरेडी इसमें। ओके, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे देख के पढ़ा रहा हूँ या सर वही लाइन्स आप बोल रहे हैं, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। क्लियर, चलिए। सो अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कंप्लीट पावर है दोस्तों। 7th शेड्यूल क्या कहता है ये तो मैंने हमारे इंडियन पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत किताब है उस पर मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों। ओके, स्टेट लिस्ट के बारे में, सेंट्रल लिस्ट के बारे में, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए इसके पर, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं दोनों के बीच में, राइट, कौन कौन से ऐसे अथॉरिटीज़ हैं जो लॉस एंड रूल्स बना सकते हैं। अगर आपने मेरा पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, पॉलिटी का ऑलरेडी मेरे अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, लक्ष्मीकांत हम पूरी कवर कर रहे हैं। तो 7th शेड्यूल में क्लियरली मेंशन किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो एक्सक्लूसिव पावर है टू एनैक्ट देयर ओन लॉस गैम्बलिंग बेटिंग ऑफ देयर ओन टेरिटरी। बट एक लॉ पास किया गया जिसका नाम है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जो कॉलोनियल एरा से चलता आ रहा है। यहाँ पे ये दिया गया कि जो कई सारे स्टेट्स होते हैं जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, वो अभी भी इस लॉ को फॉलो करते हैं, और अब दूसरे जो स्टेट्स हैं वो अपना खुद का लॉ यहाँ पे डिज़ाइन कर लिए हैं दोस्तों टू रेगुलेट द गैम्बलिंग बेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो शुड गैम्बलिंग बेटिंग बी लीगलाइज्ड अक्रॉस इंडिया, ये आपको एक इंटरव्यू में एज आपके ओपिनियन के हिसाब से पूछ सकते हैं, राइट। देखिए, मैं आर्गूमेंट्स इन फेवर, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, दो भी हम पढ़ेंगे। आर्गूमेंट्स इन फेवर की बात करें, लीगलाइजिंग गैम्बलिंग विल नॉट ओनली हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी बट इट ऑल्सो जनरेट ए गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट। देखिए, स्टेट जो है
स्टेट ऑलरेडी रेवेन्यू बहुत जनरेट करता है थ्रू लिकर, ओके, जो कि मेन रेवेन्यू सोर्स है। और दूसरा होता है दोस्तों क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल हम करते हैं, ओके। ओके, क्रूड ऑयल पेट्रोल ही मान के चलिए ना, क्योंकि इस पे दोनों पे बहुत सारे भारी भारी स्टेट टैक्सेस लगाए जाते हैं। इसीलिए पेट्रोल को अगर आपने देखा होगा ये जीएसटी के अंडर नहीं आता है, लिक्वर वो भी जीएसटी के अंडर नहीं आता है। तो स्टेट के लिए ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली चीज़ है दोस्तों। जब अगर आप गैम्बलिंग को भी अगर लीगलाइज कर देंगे तो इट विल जनरेट गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बट अनअकाउंटेड मनी अर्न फ्रॉम गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ इज मैनेज बाय क्रिमिनल सिंडिकेट्स, जो कि कई तरह के टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, टेररिस्ट अटैक्स हो सकता है यहाँ पे। और लीगलाइज गैम्बलिंग विल नॉट ओनली पुट ए हॉल्ट ऑन इट, बट ऑल्सो मनी जनरेटेड फ्रॉम बेटिंग एंड गैम्बलिंग कैन बी यूज्ड फॉर बाय अथॉरिटीज़ फॉर वेरियस कंस्ट्रक्टिव सोशल स्कीम्स, ओके। अगर आप उसको इलीगल कर देंगे तो ऑब्वियसली वो पैसा सरकार के पास तो नहीं जाएगा, ओके। तो अंदर अंदर न जाने कितने हवालों के ज़रिए से, हवाला जिसे कहते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स में इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर बाहर फंडिंग कर सकते हैं, और इलीगल इलेक्शन फंडिंग हो सकती है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है दोस्तों। जब आप एक गैम्बलिंग को एक लीगलाइज कर देंगे, एक गैम्बलिंग का प्रॉपर एक एक्ट बना देंगे ना आप, देखो देखो भाई, एक एक ये रूल्स है, ये इसको फॉलो करना पड़ेगा वरना आपकी अकाउंट्स को सीज किए जाएंगे, आपको सारा पैसा सीज कर दिया जाएगा। अगर इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे तो जो भी पैसा ये जो स्टेट जनरेट करेगी ऑब्वियसली दे कैन यूज इन सोशल स्कीम्स, राइट। सो इन लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, a legal and effectively regulated gambling sector will generate large scale employment opportunities, okay। क्योंकि आपने स्पोर्ट इवेंट तो देखा होगा, स्पेशली क्रिकेट, ओके, पीपल टेंड टू बेट ऑन इट एंड मेजॉरिटी ऑफ द ओके टाइम प्लेयर्स गो फॉर फिक्सिंग मैचेस। सो इफ बेटिंग गेट्स लीगल परमिट देन विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन सच एक्टिविटीज़। ये तो समझने की बात है दोस्तों, कॉमन सेंस है। अगर बेटिंग को लीगल कर देंगे सो देर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन सच एक्टिविटीज़। इट ऑल्सो कव्स द फिक्सिंग ऑफ मैचेस दोस्तों, जो फिक्सिंग ऑफ मैचेस होते हैं, एंड और लोगों के दिलों में एक खौफ रहेगा, क्योंकि जब आप गैम्बलिंग को लीगल करेंगे ना, तो गैम्बलिंग को लीगल करने में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे तो यहाँ पे पेनल्टी होगी, ओके, इम्प्रिजनमेंट होगा, राइट, फाइन लगेगी, तो सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा। तो प्लेयर जो बुकीज होते हैं वो जो इलीगल एक्टिविटी से जो कमाते हैं वो कर्ब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके ज़रिए से हम लोग जो है बहुत सारे काम को रोक सकते हैं, जैसे टेरर फाइनेंसिंग ऑलरेडी मैंने बोला आपको, ओके। सो हवाला जो होता है उसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल टोटली नहीं कर सकते, बट इससे ज़रिए से जो भी काम हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। या फिर अगर आपने इलीगल फंडिंग हो गया वहाँ पे आप रोक सकते हैं। और दूसरा जो आर्गूमेंट्स है विच इज़ अगेंस्ट लेजिस्लेशन, वो क्या है देखते हैं। ग्लैम्बलिंग जो है, सॉरी ग्लैम्बलिंग बोल रहा हूँ मैं, इट्स ए गैम्बलिंग जो है इज़ मोरली रॉन्ग दोस्तों, एंड इज़ नॉट एथिकली। अगर आप देखेंगे तो क्या अच्छा लगता है कि कोई जुआ खेले, राइट, जाके जुए के अड्डे में बैठे, इट्स लाइक इट्स नॉट एथिकली करेक्ट, इट्स मोरली रॉन्ग। कोई भी नहीं पसंद करेगा कि एक कोई व्यक्ति, मैं ही ले लीजिए एग्जांपल, मैं जाके जुआ खेलूँ या पैसे उड़ाऊँ, ओके, कर्ज़ों में डूबूँ, डेट्स में जाऊँ, कोई कोई इनकरेज करेगा आपको, राइट। देखिए वही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में है मैं वही यहाँ पे लिखा हूँ। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर बैंकरप्सी, एडिक्शन, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, डिवोर्स हो जाना, क्राइम हो जाना, राइट, चोरी करना, ओके, चोरी के अंडर आ जाती है इसमें। लीगलाइज गैम्बलिंग हर्ट एंड डिस्ट्रॉय दोज हु आर पुअर एंड डिसएडवांटेज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक्चुअली, ये इसमें मेंशन करना चाहता था मैं। तो जो गरीब लोग होते हैं दोस्तों, जो डिसएडवांटेज पीपल होते हैं, उनके लिए तो गैम्बलिंग इज़ लाइक ए इंजूरियस टू हेल्थ, इज़ लाइक ए पॉइजन, स्पॉट पे डेथ हो सकती है अगर इसकी लत लग गई। इफ़ गैम्बलिंग वर इलीगल देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर गैम्बलिंग इंडस्ट्री टू ओपनली प्रमोट देयर कैसीनोस लॉटरीज, ओके। अपने लॉटरीज को प्रमोट नहीं कर सकते, कैसीनोस को प्रमोट नहीं कर सकते, लोगों को जो है धोखा नहीं दिया जा सकता, ओके। तो अगर आपको कैसीनो के बारे में जानना है, या फिर उसमें किस तरह से काम करते हैं, जो लोगों को आस दिलाते हैं ना, लोगों को कि आप इतने जीतेंगे उतना जीतेंगे, ये जो कैसीनोस का होता है ना, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, ध्रुव राथे का। आई थिंक आप बहुत सारे लोग जो है मैक्सिमम 90% ऑफ द पीपल विल नो अबाउट हिम। ध्रुव राथे बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ओके। तो मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ओके, जस्ट मेरे दिमाग में आया कि यहाँ ये बंदे के पास बहुत नॉलेज है इसके वीडियो पे। आप कैसीनो टाइप कीजिए और ध्रुव राथे टाइप कीजिएगा, आपको इतनी डिटेल में वो बंदा समझाया है कि किस तरह से ये लोग जो है कैसीनो वाले लोगों को लूट रहे हैं दोस्तों, ओके। जो आस दिला के
जो ग्रीडीनेस होता है लोगों का, वो बाहर निकाल के लोगों को लूटा जा रहा है। तो कैसीनो में किस तरह से मशीन फिटिंग होती है, ओके, जो लॉटरीज लगाते हैं, जो फेट पे खेलते हैं गेम्स, तो बहुत ही अच्छे ने अच्छा समझाया बंदे ने। आप उसका वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा। और अगेन आई एम टेलिंग, इट इज़ नॉट ए प्रोमोशनल वीडियो, मैं जस्ट आपको एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और गैम्बलिंग इज पोर्ट्रेड एज समथिंग क्लीन एंड वे टू अर्न मनी क्विकली। सो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, यंग जो पीपल होते हैं वो गैम्बलिंग का एडिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मिनटों में किस्मत में पैसा बदल सकता है, डबल हो सकता है। तो यहाँ पे गैम्बलिंग भी एडिक्ट हो सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड की बात करें, जो रिसेंटली मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट में, तो मुझे एक 276 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लीगलाइजिंग गैम्बलिंग इन द होल कंट्री विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जब लॉ कमीशन की 276 रिपोर्ट आई, तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, अभी गैम्बलिंग की लत जो है वो इंडिया में इतनी फैल चुकी है, इतने रूट्स में आ चुका है कि उसको जड़ से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो आप काम कीजिए, गैम्बलिंग को ही क्या कीजिए, एक लीगल तरीके से इसको अप्रूव कीजिए विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमारे इंडिया में इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इस तरह की कंट्री है, लार्ज कंट्री है, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सर्टन मेजर बिफोर लीगलाइजिंग दी गैम्बलिंग, क्योंकि स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर ही इसको लीगलाइज कर देंगे, देन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट लॉस होंगे, ओके, बहुत सारे लूप होल्स यहाँ पे निकल कर आएंगे, राइट। तो इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आप लेकर आ जाएंगे इस गैम्बलिंग को, तो यहाँ पे सेंटर भी जो है कहीं ना कहीं निगरानी रखेगी, ओके, या फिर डायरेक्टली सेंटर ही बना पाए रूल्स, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का मज़ा ये है कि यहाँ पे स्टेट भी बनाती है और सेंटर भी बनाती है। तो सेंटर ये भी कह सकती है, देखो भाई, ये जो गैम्बलिंग है ये इस कॉन्करेंट में आता है, तो कृपया करके सारे स्टेट्स आप पीछे हट जाइए, ओके, पीछे तो देखो बोल के ढकल देंगे, और सेंटर जो है क्या करेगा, अपना खुद का रूल्स बनाएगा जब कॉन्करेंट लिस्ट में। और अगर आप इसको चाहते तो सेंटर की लिस्ट में ही डाल दीजिए यार, वही लोग देख लेंगे। और इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए पार्लियामेंट भी जो है कई तरह के लेजिस्लेशंस लाना पड़ेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस पे जो है रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं कि लाखों का ट्रांजैक्शन हर घंटा हर सेकंड चल रहा है। तो वी शुड लिमिट द नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे पूरा डिजिटल इंडिया लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है भाई, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंधाधुंध पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, कौन सा पैसा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, कब रिसीव हो रहा है, सब कुछ ट्रैक करने के लिए हम लोग को जो आरबीआई है उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। जी हाँ, तो आरबीआई जो है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए एक सिक्योर्ड सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ गैम्बलिंग्स के लिए। जो गैम्बलिंग्स चलते हैं ना, यहाँ पे एक सिक्योर्ड सिस्टम, ये पॉइंट में एक्चुअली ध्यान में नहीं आया था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सिक्योर सिस्टम डेवलप करें ताकि जितना भी जो गैम्बलिंग का पैसा है, राइट, तो वो इस सिक्योर सिस्टम से पास थ्रू, वरना ये लोग क्या करेंगे, बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर देंगे, अदर अदर डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, इसको सिक्योर सिस्टम लाना पड़ेगा आरबीआई को। तो बहुत ही खर्चे वाला काम है दोस्तों। आई नो कि गैम्बलिंग हमारे देश में रगों रगों में बसा हुआ है, जैसा खून है राइट। तो इसको रेगुलेट करें, देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे, एक ही दिन में तो नहीं होगा काम है, क्या क्या रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, आगे चलकर देखते हैं। देखिए, एक न्यूज़, सिर्फ ईडी ने समन किया रणबीर कपूर को फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन बेटिंग गेम्स। हम लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए, और इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी आपको डेली मिलेंगे दोस्तों, राइट। अगर आपने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया, और हमारे पीडीएफ चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा गाइडेंस आपको मिलेगा। और ये जो यूपीएससी की बैच हम लोगों ने लॉन्च की है, मिनिमल कॉस्ट रखा है दोस्तों 4999 यूपीएससी के लिए। आप समझ सकते हैं 4000 रुपीज़ में यूपीएससी का कोर्स आ रहा है। कैन यू इमेजिन, नाउ डेज लाखों रुपए बनते हैं हम लोग इन कोचिंग सेंटर्स में, मैंने भी खुद लाखों रुपए बनाए, राइट। तो इट्स नॉट ईजी। तो हम लोगों को आप लोगों को हम लोग इतना सुविधा दे रहे हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, राइट। चलिए, सो ऑल्सो देर शुड बी ए चेक अपॉन द स्टेक्स इन्वॉल्व बाय लिंकिंग द अकाउंट्स विद पान एंड आधार कार्ड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, KYC कहते हैं। क्या कहते हैं, KYC कराओ भाई, ओके। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह से रहेगा इन गैम्बलिंग,
टू प्रिवेंट फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट्स हु विश टू परमिट कैसीनोस एंड अदर गैम्बलिंग एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट जो है क्या करे, एफडीआई को अलाउ कर दे दोस्तों। ले और भी धमाल। इन दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस विल ऑल्सो लीड इन द ग्रोथ इन टूरिज्म, और स्टेट्स के पास और भी रेवेन्यू जनरेट होगी। और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रॉपर एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक पुलिस मशीनरी हो, ओके, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, क्योंकि कल के रोज़ आपके पैसे अगर चले गए ना गैम्बलिंग में, कोई धोखे से ले लेगा, तो आप किसको कंप्लेन करोगे साहब, अभी गए, अभी तो इलीगल है, अभी आपके पैसे गए तो गए, ख़त्म, किसको भी कंप्लेंट नहीं कर सकते आप, आपको ही डांटेंगे। एक कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ओके, बोथ स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में इसको सेटअप करना चाहिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी परपेट्रेटर्स हैं वो पनिश कर पाएँ, और कोई भी जो है टेरर फाइनेंसिंग ना हो या कोई गलत धंधा ना किया जाए। एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की न्यूज़ जो है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ केविन मैककार्थीज आउस्टर। सो यहाँ पे रीज़न क्या है न्यूज़ के पीछे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट हाउस स्पीकर हैज़ लॉस्ट ए नो कॉन्फिडेंस वोट। द फाइनल टैली स्टूड एट 216-210 विथ 8 रिपब्लिकन्स वोटिंग विथ 208 डेमोक्रेट्स दोस्तों, ठीक है। सो दिस मार्क द एंड ऑफ मैककार्थी tumultuous 9-month लॉन्ग लीडरशिप ऑफ द रिपब्लिकन मेजॉरिटी इन द लोअर चैम्बर ऑफ कांग्रेस, ओके, जो लोअर हाउस जिसे हम कहते हैं, जो लोकसभा उसमें कहते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे हाउस स्पीकर नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गया है दोस्तों, राइट। तो वोट्स उनको नहीं मिले प्रॉपरली, तो इसीलिए अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करनी पड़ी उनको। तो स्पीकर ऑफ द हाउस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम शुरुआत करेंगे। आई थिंक ये स्पीकर ऑफ द हाउस जो होता है ना, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के जो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हूँ, ठीक है। ये ख़त्म होने के बाद हम पार्लियामेंट में चले जाएंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ओके। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द रोल ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस हु ओवरसीज द लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि क्या कहते हैं, लोकसभा, क्या कहते हैं, लोकसभा, ठीक है। द स्पीकर इज बोथ ट्रेडिशनली एंड हिस्टोरिकली ए सिटिंग मेंबर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड देयरफॉर इन एडिशन टू लीडिंग द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दे आल्सो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी दोस्तों, ओके, याद देख लीजिए। सो ही विल आल्सो लीड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड ही इज आल्सो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द चैम्बर। रोल ऑफ स्पीकर की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ही सेट्स द हाउस लेजिस्लेटिव एजेंडा, controls committee assignments, sets the vote and work calendar, and responsible for keeping their party members दोस्तों, okay. And speaker is second line for the presidency, following the vice president। आपने एक मूवी आई थी जिसका नाम था वाइट हाउस डाउन, वाइट हाउस डाउन, बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, जहाँ पे वाइट हाउस पे अटैक कर दिया जाता है यूएस प्रेसिडेंट। तो उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट को किस तरह से क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, ओके, इनको बंकर में ले जाया जाता है, और किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, वो सब कुछ दिखाया हुआ है। बट वो तो अलग है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि प्रेसिडेंट साहब को क्या करते हैं लोग, अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं, सम सॉर्ट ऑफ किडनैप। उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट का टाइम आता है तो इनकी फ़्लाइट को जो है मिसाइल से उड़ा दिया जाता है दोस्तों, ठीक। तो उस वक्त लोग जो है स्पीकर को अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो स्पीकर इज़ अ सेकंड लाइन फॉर प्रेसिडेंसी। जब प्रेसिडेंट के बाद फर्स्ट लाइन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद कौन है, स्पीकर आएंगे। तो स्पीकर के पास जाते हैं ओथ लेने के लिए कि आप ओथ लीजिएगा, प्रेसिडेंट का चार्ज संभालिए, तब जाकर हम सारे मिलिट्री एक्शंस को कैरी आउट करेंगे। बहुत ही अच्छी मूवी है वाइट हाउस डाउन, आई थिंक ये नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ओके। आपको सारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा, किस तरह से वो लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। एंड हाउ स्पीकर चूजन, नो हाउस विदाउट ए स्पीकर, ये तो सही बात है यार, कोई भी हाउस नहीं रहेगा विदाउट ए स्पीकर। तो यहाँ पे 2 साल की साइकिल होती है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं। ऑब्वियसली हमारे इसमें भी होता है। द मिड टर्म इलेक्शंस वर हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 8 नवंबर 2022। कब होते हैं, 8 नवंबर 2022 को। द न्यू कांग्रेस बिगैन ऑन 3 जनवरी 2023, ओके। और यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है रिपब्लिकन जो मेजॉरिटी में थी, और द वेरी फर्स्ट थिंग इन न्यू सेशन ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटेटिव इज़ टू वोट फॉर ए स्पीकर ऑफ द हाउस। सेम हमारे इसमें भी चलता है। जैसे ही नई लोकसभा फॉर्म होती है, जैसे ही नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है, तो पहला जो काम होता है ना, वी हैव टू वोट फॉर द स्पीकर।
उस वक्त जो स्पीकर का जो काम कैरी आउट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरिम स्पीकर कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरिम स्पीकर के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मेरी लक्ष्मीकांत सीरीज़ में, डोंट वरी। इंटरिम स्पीकर क्या होता है, इनका काम क्या होता है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो विदाउट दैट पर्सन इन प्लेस द चाम्बर के नॉट मूव ऑन टू एनी अदर फंक्शन। ओके, और द चाम्बर मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड्स अंटिल स्पीकर इज इलेक्टेड। और नॉमिनेशन ऑफ फॉर स्पीकर की बात करें तो जब इलेक्शंस जीत लेते हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो है एक इनफॉर्मल वोट करते हैं दोस्तों, और वोट के ज़रिए से ये कैंडिडेट को चुना जाता है। और जो भी कैंडिडेट स्पीकर बन जाता है तो ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ हाउस इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि लोकसभा या फिर राज्यसभा का जो स्पीकर अगर बन जाते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, तो उनकी जो अपनी सीट होती है उसको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ही हैज़ टू लीव, बिकॉज हमारे जो स्पीकर होते हैं वो बयास होना चाहिए, सॉरी अनबयास होना चाहिए, नॉट बयास। एक पार्टी की तरफ झुके होना नहीं चाहिए दोस्तों, ही शुड बी अनबयास। इसीलिए उनके सीट को भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। वोटिंग की बात करें, द वोट फॉर स्पीकर रिक्वायर्स ए कैंडिडेट टू रिसीव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जो कि 218 वोट मिले हैं आउट ऑफ 435 मेंबर्स ऑफ द हाउस। ओके, तो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। द एग्जिस्टिंग लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज यूजुअली प्रिज्यूम टू बी पर्सन टू अज्यूम द स्पीकरशिप। जो जनरली क्या होता है कि हम लोगों को वोट चाहिए होते हैं फॉर स्पीकर कैंडिडेट्स, और मिनिमम यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि एटलीस्ट 218 वोट्स होने चाहिए, टोटल 435 मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ये यूएस हाउस की बात करें, हमारे इसमें कितने हैं लोकसभा में, अगर टोटल भी मान के चले तो 543 सीट्स हैं, और 543 का 2/3 अगर आप करेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी होती है जो, उतने हमको चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है वही के उन्हीं के व्यक्ति को स्पीकर की तरह चुना जाता है दोस्तों। हाउएवर दिस इज टाइम रिकॉर्ड मेकिंग 15 वोट राउंड्स फॉर कंडक्टर बिफोर मैकर्थी सक्सीड इन एक्वायरिंग द स्पीकर्स गैवल। और रिमूवल ऑफ स्पीकर किस तरह से किया जाता है, सो जो 2023 में न्यूली अडॉप्टेड रूल है कि सिंगल एनी मेंबर ऑफ द हाउस कुड ऑफर प्रिविलेज रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर वेकेंट। ओके, द टर्म प्रिविलेज रेफर्स टू मैटर दैट हैज प्रेसिडेंस ओवर रेगुलर हाउस बिजनेस दोस्तों। उसके बाद वोटिंग की जाती है, और प्रॉपर वोटिंग होने के बाद जो सिंपल मेजॉरिटी में अगर आपको मिल जाए तो यू कैन एग्जिट। ठीक है, वहाँ पे स्पीकर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, न्यू डिफेंस इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हैज़ फ्यूचरिटिक्स वेपन्स। क्या हुआ रिसेंटली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि राजनाथ सिंह जो हमारे इंडिया डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनवील किया 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट दोस्तों, जहाँ पे टोटल 98 एटम्स हैं। कितने हैं? 98 एटम्स, एंड दैट द कंट्री आर्म सर्विस विल प्रोक्यूर फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। द रिलीज कोइंसाइडेड विद द लॉन्च ऑफ नेवी अपडेटेड इंडिजिनाइजेशन रोड मैप कॉल्ड स्वलंबन 2.0। तो एक इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाली गई, उसमें 98 आइटम्स जो ले रहे हैं हम लोग, वो कंट्री के डोमेस्टिक सोर्स से ले रहे हैं दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमारे इंडियन फैक्ट्रीज को, जो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है इसमें। ओके, सो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और ये कब लॉन्च हुआ, क्योंकि नेवी वालों का भी एक इंडिजिनाइजेशन रोड मैप है जिसका नाम सोलम्बन 2.0 उस टाइम पे लॉन्च किया गया। और इंडिजिनाइजेशन की बात करें, द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कंपाइल्ड द पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन थ्रू एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात रात बैठ कर बनाया गया। और ये जो लिस्ट है, बहुत सारे लिस्ट है, जैसे मेजर सिस्टम, प्लेटफॉर्म, वेपन सिस्टम, सेंसर्स, एम्यूनिशन, ओके, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और जो नेवी स्वलंबन 2.0 आउटलाइंस द रोड मैप फॉर इंडिजिनाइजेशन एफर्ट, एंड द लार्ज इनकॉर्पोरेट टोटल ऑफ 76 इंडस्ट्री चैलेंजेस विद ए फ्रेमवर्क ऑफ 10th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो हुआ था वहाँ पे बताया गया। और स्पेशल इंटरैक्टिव सेशन भी रखा गया दोस्तों, टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द नुएंस ऑफ इंडिजिनाइजेशन रोड मैप, एंड दिस इंक्लूड futuristic infantry, compact vehicles, all-terrain vehicles, okay, precision artillery system, guided weapon, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। एंड दिस इज द 5th पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट, फॉलोइंग 4 अर्लियर हैव ऑल्सो टोटल ऑफ 419 मिलिट्री आइटम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशियरी रेज टू 300। तो आप उज्ज्वला स्कीम क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। और इन फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2019 लद्दाख की ऑप्स रजिस्टर्ड 77.61% वोटिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप गाइड भी है। सो वर्ल्ड कप विल रन फ्रॉम October 5th to November 19, बिगिनस विद द मैच। आज ही हुआ है, शुरू हुआ है, न्यू इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। देखना पड़ेगा, मैं जब देख रहा था
तो न्यूजीलैंड जो है 180 समथिंग था, पता नहीं। सो 10 टीम्स है, क्या क्या, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका दोस्तों। टॉप 4 जो है सेमीफाइनल्स में जाएंगे। और ये जो है कहाँ पे रखा गया है दोस्तों, 10 वेन्यूज़ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु, हमारा ही शहर में आने वाले, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, धर्मशाला में है, ईडन गार्डन्स में है, ओके, वानखेड़े स्टेडियम, तो सारा कुछ इंडिया में ही होने वाला है। और कुछ पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिन क्रोन्ड चैंपियन 5 टाइम्स, कितने बार, 5 बार, याद रख लीजिए। ओके, वाइल इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ वॉन ट्वाइस और पाकिस्तान श्रीलंका आर द अदर विनर्स। विनर के लिए $4 मिलियन रहेगा, रनर अप के लिए $2 मिलियन और सेमीफाइनल्स के लिए 8,000, ओके, 8 लाख मिलियन डॉलर रहेगा दोस्तों। और जो टीम एलिमिनेट हो जाती है ग्रुप स्टेज के बाद तो उनको 1-1 लाख का मिलियन डॉलर का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ईजस एयरक्राफ्ट रिकवरी रूल्स दोस्तों। ओके, सो सेंटर लिमिट्स द स्कोप ऑफ IBC मोराटोरियम सो दैट एयरक्राफ्ट लेसर्स कैन टेक द पोजीशन ऑफ इट। ओके, ये एक्चुअली द मूव कम्स आउट फ्रॉम आफ्टर द लेसर्स मूव आउट फ्रॉम LCLT जो होते हैं, तो उसके बाद ये मूव आया। इंडिया एज ए सिग्नेटरी टू द केप टाउन कन्वेंशन, ओके, एंड द डिसीजन इफ इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली मे स्टॉल गो फर्स्ट इन सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ये IBC के बारे में है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड जो होता है उसके ऊपर है, कि उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट टॉपिक बना के लेके आऊँगा आपको। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं शेयर करना पड़ा। सो IBC के बारे में मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आई थिंक ऑलरेडी हम लोग अभी 35 मिनट से ज़्यादा जा चुके हैं। ओके, तो चलिए, ये मेरी नई सीरीज शुरुआत हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो जो मैं समझाया हूँ आप एज ए एस्से की तरह सुनिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा दोस्तों। ईयरफोन लगा लीजिएगा, आराम से सुनिएगा, ओके। नोट्स की चिंता ना कीजिए, ये इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, जाइए डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।